साथियों जय भीम। मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। 4 राज्यों के विधानसभा के नतीजों के बाद, चुनावी नतीजों के बाद अब ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं। ईवीएम को लेकर सभी विपक्षी पार्टियां एक सुर में सुर मिलाती दिख रही है और कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। आपको बता दूं कि देश में ईवीएम को लेकर कई सारे ऐसे आवाज उठती है, लेकिन राष्ट्रव्यापी जो आंदोलन होना चाहिए या फिर एक साथ आवाज उठनी चाहिए वो ईवीएम को लेकर नहीं उठती है। ईवीएम पर आरोप भी लगते हैं, लेकिन जो आंदोलन बड़े पैमाने पर होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। जहां जहां कांग्रेस भाजपा की गवर्नमेंट आती है, जहां पर कांग्रेस की नहीं अलग पार्टी की अगर गवर्नमेंट आती दिखती है तो कांग्रेस वहां पर आवाज उठाते हुए दिखती है, और जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है वहां कांग्रेस चुप बैठ जाती है। तो ऐसे करने से नहीं चलेगा। अगर ईवीएम को हटाना है तो कांग्रेस को सबसे बड़ी भूमिका इसमें लेनी पड़ेगी। 4 राज्यों में हुए इन विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने अपनी 3 राज्यों में गवर्नमेंट गंवाई है। बावजूद इसके ईवीएम के विरुद्ध कांग्रेस कोई बड़ा आंदोलन नहीं छेड़ रही है। बसपा की अगर बात करें तो बसपा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, राजस्थान के चुनावों में बीएसपी का भी प्रदर्शन कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। हालांकि ईवीएम पर बसपा सुप्रीमो ने पहले ही अपनी बात रखी है और सुप्रीम कोर्ट में भी ईवीएम के विरुद्ध बसपा की ओर से केस दायर हो चुका है। ईवीएम को लेकर बसपा सुप्रीमो ने अपनी रैलियों में भी ईवीएम पर जमकर हमला बोला है, ईवीएम को कटघरे में भी खड़ा किया है। लेकिन एक पार्टी के आवाज उठाने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर ईवीएम को बंद करना है या फिर ईवीएम पर बैन लगाना है तो सभी विपक्षी पार्टियों को एक जगह पर आकर इसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए, तभी ईवीएम को बंद किया जा सकता है या फिर इसको बैन किया जा सकता है। 4 राज्यों के आए नतीजों के बाद जनता में काफी रोष है। जनता परेशान है कि बीजेपी की इतनी तानाशाही देखते हुए अब दोबारा बीजेपी गवर्नमेंट बना रही है और बीजेपी 3 राज्यों में अपनी सरकार बना चुकी है। तो ऐसे में जनता भी काफी परेशान दिख रही है। आपको बता दूं कि 2014 से पहले भी खुद भाजपा के कुछ नेताओं ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए थे। एक भाजपा के नेता ने तो ईवीएम पर किताब भी लिख डाली थी। तो ऐसे मामले जो है वो लगातार उठते आए हैं। हालांकि बीजेपी अब ईवीएम को लेकर चुप रहती है और ईवीएम पर एक शब्द भी नहीं बोलती है, क्योंकि ईवीएम से मैनेज करके ही बीजेपी अपनी गवर्नमेंट बनाती है। ऐसे आरोप जनता के बीच से लगते हैं और ये भी सही बात है कि जब विश्वसनीयता ही नहीं रहेगी तो ईवीएम पर कौन भरोसा करेगा। ईवीएम पर देश की ज्यादातर जनता अब ईवीएम पर से भरोसा उठ चुका है जनता का। तो लेकिन इसके लिए कांग्रेस, क्योंकि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, तो इसको ज्यादा बड़े पैमाने पर इस पर आवाज उठानी चाहिए और एक बड़ा आंदोलन इस पर छेड़ना चाहिए। एक बात आपको और बता दूं कि बसपा के जो कुंवर दानिश अली है, बसपा के लोकसभा सांसद, उन्होंने ईवीएम को लेकर एक प्राइवेट बिल भी पार्लियामेंट में पेश किया था। एक गैर सरकारी बिल जो है वो दानिश अली की ओर से, बीएसपी की ओर से पेश किया गया और उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए। लेकिन वही बात है कि बीएसपी इस पर कितनी भी आवाज उठाए, लेकिन जब तक सभी विपक्षी पार्टियों के सुर एक नहीं हो जाते तब तक ईवीएम को बैन नहीं किया जा सकता। ईवीएम के विरुद्ध सर्वदलीय बैठक भी इससे पहले हुई थी, लेकिन वही राष्ट्रव्यापी आंदोलन या फिर बड़ी पैमाने पर इस पर आवाज नहीं उठाई गई। आपको बता दूं कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के जो नतीजे सामने आए हैं, इस पर कांग्रेस के भूपेश बघेल और दिग्विजय सिंह ने भी बड़े सवाल ईवीएम पर उठाए हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर, क्योंकि उनका वो खुद का एक स्टेटमेंट था, पार्टी की ओर से कोई गाइडलाइन इसके विरुद्ध नहीं ली गई। ये भी एक कांग्रेस की, आपको बता दूं कि कांग्रेस और भाजपा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है वहां भाजपा के लोग उनको बधाई देते हैं और जहां भाजपा की गवर्नमेंट बनती है वहां पर कांग्रेस के लोग बधाई देते हैं। तो कांग्रेस और भाजपा एक ही है। जब तक कांग्रेस इस पर, क्योंकि विपक्षी पार्टी होने की वजह से, जब तक वो बड़े पैमाने पर इस पर आवाज नहीं उठाएगी तब तक ईवीएम का कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि चुनाव आयोग भी ये साफ कहता है कि अगर आप ईवीएम पर आरोप लगा रहे हो तो साबित करके दिखाओ कि ईवीएम फ्रॉड करता है। तो ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन सबूतों के तौर पर अगर इसको ईवीएम को नहीं मतलब झुटला जा सकता तो फिर भी देश में कई सारे लोग जो है ईवीएम को लेकर आक्रोशित है और बड़े पैमाने पर ईवीएम का विरोध भी हो रहा है कि ईवीएम जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसमें गड़बड़ी भी की जा सकती है। कोई भी ऐसे सॉफ्टवेयर हो उसको हैक भी किया जा सकता है। अगर मीटर में कोई गड़बड़ी, ऑटो रिक्शा का मीटर ले लो या फिर और कोई
इलेक्ट्रिक मीटर ले लो, इसको इसमें अगर छेड़छाड़ी हो सकती है तो ईवीएम में भी छेड़छाड़ी हो सकती है। ऐसे जो दावे हैं वो जनता की ओर से और विपक्षी पार्टी की ओर से भी किए जा रहे हैं। तो ये बड़ा मुद्दा है, राष्ट्रव्यापी मुद्दा इसको होना चाहिए और ईवीएम पर बैन लगना चाहिए, क्योंकि अगर लोकतंत्र को बचाना है, डेमोक्रेसी को अगर बचाना है, तो आपको दोबारा अपनी पुरानी सिस्टम जो बैलेट पेपर था उसको लाना पड़ेगा, क्योंकि कई देशों ने ईवीएम को मतलब छोड़ दिया है, ठुकरा दिया है और अब वहां पर बैलेट पेपर से ही चुनाव होते हैं। तो ईवीएम सबसे बड़ा मुद्दा होता जा रहा है, इसको राष्ट्रव्यापी नहीं, इसको अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बना देना चाहिए, क्योंकि अब ईवीएम जो है इस पर जनता का जो भरोसा है वो उठ चुका है और इसको इसी वजह से एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन भी विपक्षी पार्टियों की ओर से छेड़ना चाहिए, क्योंकि जनता की भी यही मांग है। छत्तीसगढ़ से भी एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई कुछ दिनों पहले। वहां पर बसपा के जो प्रत्याशी थे कुरुद विधानसभा से छत्तीसगढ़ के, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरा वोट, उन्होंने वहां पर बूथ वाइज जब वोट को चेक किया तो उसमें उनको खुद का ही वोट नहीं मिला। उन्होंने कहा, साफ तौर पर कहा कि मेरे बूथ पर जब मैंने वोट की उस वोट को चेक किया कि मेरा वोट मुझे मिला कि नहीं, तो वहां पर भी उस कुरुद विधानसभा क्षेत्र से जो कि छत्तीसगढ़ की है, वहां पर बसपा के प्रत्याशी का खुद उसको ही वोट नहीं मिला। तो इसकी वजह से उन्होंने भी आरोप लगाया कि ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है और मुझे खुद का वोट नहीं मिला है। आपको बता दो कि पोस्टल बैलेट और ईवीएम बैलेट ये भी मैच नहीं हो रहा है। जहां पर लोग वोटिंग करने के लिए नहीं आ सकते, उनके लिए चुनाव आयोग की ओर से पोस्टल बैलेट की सुविधा की गई है। जो आर्मी में हो या फिर कई और जगह नौकरी करते हो अपने गांव से दूर, तो उनके लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा जो है वो चुनाव आयोग ने की है। तो उनकी अगर बात करें, उनकी अगर मिलान करें बैलेट पेपर के साथ, तो वो भी नहीं मिलते दिख रहे हैं। बीजेपी को कम ही वोट वहां पर मिल रहे हैं। तो ये भी बड़े आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं कि बीजेपी बड़े पैमाने पर वोट में घपला करके चुनाव जीत रही है। जनता का जो जनादेश है वो बीजेपी को नहीं मिल रहा है। बीजेपी ईवीएम के जनादेश से गवर्नमेंट बना रही है, ऐसे आरोप जनता के बीच से लग रहे हैं। और ऐसे में अब जो सवाल ईवीएम पर उठते हैं वो चुनावों के नतीजों के बाद उठते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि अगर ईवीएम को बैन करना है तो केवल चुनाव के नतीजे आने के बाद ईवीएम पर सवाल नहीं उठने चाहिए। चुनाव से पहले ही ईवीएम को खारिज करने की बात होनी चाहिए। लेकिन ये एक पार्टी का काम नहीं है। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी फिलहाल कांग्रेस है, तो कांग्रेस को इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो ईवीएम को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। साथ ही बसपा के जो कैंडिडेट थे कुरुद विधानसभा के छत्तीसगढ़ के, तो उन्होंने भी ईवीएम पर सवाल उठाए हैं कि मेरा ही वोट मुझे नहीं मिला है। और कई सारी जगहों से ईवीएम को लेकर ऐसी खबरें सामने आ रही है। कई जगह पर वोट भी नहीं डालने दिए गए, कई जगह पर ईवीएम में गड़बड़ी करते हुए कुछ कर्मचारी भी दिख रहे हैं। इन तमाम घटनाक्रमों को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।